न्यूट्रिशन और हेल्थ। तो इफ यू वांट टू कीप रिलेटेड चीजें हैं उनका भी इम्प्रूवमेंट मेरे ब्लड का, और जो हम कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं कोल्ड ड्रिंक का पीएच है 2.5 और 2.5 पीएच का जब हम कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो कितना भी आप पानी पी लो, कितना भी अल्कलाइन ले लो, वो न्यूट्रल नहीं होता है। तो ऐसी मीडियम में बीमारी ये है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। ठीक, कार्बोहाइड्रेट है, हमको क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, हमारे शरीर को 70% पानी की जरूरत है। कि जो कैंसर सेल है एसिडिक मीडियम में तेजी से ग्रो करती है। मेरा नाम है डॉक्टर एसपी सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय 25 सैय्यद नगर मैनपुरी, एवं मैं अष्टांग योग विशेषज्ञ। अष्टांग योग पर मेरा मैं आयुर्वेद एवं अष्टांग योग से हम अपने आने वाली पीढ़ी बच्चों को और बड़े लोगों को भी कैसे स्वस्थ व निरोगी रखते हुए लंबी आयु दे सकते, इस संबंध में हमारे ऋषि मुनि भी यही करते थे। आयुर्वेद को उन्होंने अपनाया और स्वस्थ रहे, प्लस योगासन किए। तो आजकल आप लोग देख रहे हैं योग के बारे में तो आपने सुना है, लेकिन अष्टांग योग के बारे में नहीं सुना हुआ। तो हम अष्टांग योग को लेकर चलते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने आज से 3500 साल पहले अष्टांग योग का वर्णन किया था योग सूत्र में। ठीक, तो उसमें 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो हम आज लोग आजकल देख रहे हैं पार्कों में, मोस्टली लोग आसन करवाते हैं, आसन आसन आसन, और कुछ लोग प्राणायाम जानते हैं। ठीक है, लेकिन मेन चीज है इसमें यम और नियम। यम नियम को हम छोड़ देते हैं, और मैं भी यही करता था। मैं पिछले 28 साल से मैंने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मुक्याना हॉस्पिटल, वो राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज ऋषिकुल हरिद्वार से मैंने बीएमएस किया है। तो पिछले 28 साल से मैं भी आसन और प्राणायाम कर रहा था, लेकिन उनका कोई क्रम नहीं था। जब हमें गुरु मिले, गुरु के निर्देशन में मैंने काम किया, तब फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि आसन के साथ साथ हम जब ये यम और नियम, जो यम नियम मेन जो हम छोड़ रहे हैं, उनको लेके चलेंगे तो हमने जो लाभ देखे अपने ऊपर, मैंने प्रैक्टिकल किए सारे मोस्टली, तो उसके लाभ आश्चर्यजनक थे। चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे आपका थायराइड हो, जितनी सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां ठीक होती हैं, सिवाय ये इमरजेंसी मेडिकल जैसे जो बीमारियां हैं इमरजेंसी और सर्जरी को छोड़ के। बाकी का हम आयुर्वेद से और योग से मोस्टली बीमारियां ठीक कर देते। हम यम नियम को थोड़ा सा बता देते। यम नियम के बारे में आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा, आप लोगों ने सुना होगा, ये भगवान राम जी का मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ था। ठीक, 22 जनवरी 2024 से 8-10 दिन पहले के आप पूरे हिंदुस्तान के पेपर उठा लो। ठीक, वो सारे पेपर यम नियमों से भरे पड़े हैं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यम नियम का पालन करने के बाद उद्घाटन करने गए थे। वो केरल या कहीं समुद्र के किनारे गए थे, तो वो हैं यम नियम। यम नियम मतलब, अब हम थोड़ा सा यम नियम के बारे में बता दे रहे हैं। तो जो यम नियम का पालन करते हुए आसन और प्राणायाम करेगा वो स्वस्थ और निरोगी रहेगा। उसके शरीर से बीमारियां ऐसे निकलती हैं जैसे हम गुड नाइट या ऑल आउट घर में लगाते कमरे में, मच्छर भागते वैसे शरीर से बीमारियां भागेंगी। वो यम नियम बता देते हैं शॉर्ट में। 5 यम होते हैं, अहिंसा, सत्य, आस्तेय। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसक रहना हमें, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से अहिंसक। इसमें मैंने ये देखा कि कितनी भी बड़ी लड़ाइयां हुई हों, लेकिन हर लड़ाई का अंत समझौता। तो हमें लड़ाई झंझट में नहीं पड़ना है। ठीक, सत्य बोलना, सत्य में नियम है। अगर सत्य ही हम नहीं बोलेंगे तो फिर सारे यम नियम बेकार हैं। सत्य बोलना है। और आस्ते, आस्ते नहीं जानते लोग। आस्ते का मतलब है चोरी न करना, किसी भी चीज को हमें बिना पूछे नहीं छूना है। ठीक, अब इसमें मैंने आधुनिक उसके अनुसार 2-3 चीजें और जोड़ी हैं, जैसे जीएसटी चोरी है, बिजली चोरी है, टैक्स चोरी है। अगर ये आप करोगे तो हमारा हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, पिट्यूटरी यहाँ होती है, यहाँ से सारा कंट्रोल होता है, तो वो हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, एंडोक्राइन सिस्टम पूरा डिस्टर्ब, और हम बीमारियां लेना शुरू कर देंगे। और इसमें मैंने काम चोरी भी जोड़ा है। जो काम चोरी करते हैं लोग, ड्यूटी नहीं जाते समय से, तो उनके लिए भी दिक्कत है, तो वो भी बीमारी लेंगे। ठीक, आस्ते हो गया। आस्ते के बाद है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आजकल बहुत डिस्टर्ब है लोगों का।